बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने हैं वैलेंटाइन के हवाले से कि ये दिन आखिर है क्या, और ये जो बेहयाई फैलाई जा रही है मुस्लिम दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर, और इसके पीछे मकासद क्या है और ये इसकी रियलिटी है क्या, ये किस तरह से ये त्यौहार शुरू हुआ। आपको बताते हैं कि जो त्यौहार शुरू हुआ इसकी सबसे पहले आपको रियलिटी बताते हैं कि ये मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपको बताऊं कि रोमन के अंदर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह पाक के पैगंबर थे, जब अल्लाह पाक ने उनको अपने पास वापस बुला लिया तो रोम के अंदर जो बादशाह था क्लैडियस, उसकी हुकूमत थी और रोम उस वक्त सुपर पावर थी, आप जानते हैं। और 15 फरवरी को रोम के अंदर एक लुपरकालिया के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता था। इस त्यौहार के अंदर वो करते ये थे कि एक बॉक्स होता था, उसके अंदर कुंवारी लड़कियों के नाम डाले जाते थे और फिर एक नामहरम कुंवारा लड़का उस बॉक्स में से एक नाम को मुंतखब करता था। और फिर 15 फरवरी से लेकर एक अगले साल की जो 15 फरवरी है तब तक वो लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ रहते थे और जिस्मानी तल्लुकात कायम कर सकते थे। ये वो इसलिए करते थे, उन्होंने रोम के अंदर एक बुत परस्त की जो है वो मज़हब था, बुत परस्त मज़हब था वो। और उसने जो बुत परस्त मज़हब था उसका जो एक खुदा था लुपरकालिया, उसके नाम के ऊपर ये बनाई जाती थी और बुरी बदरूहों को अपने मुल्क से दूर रखने के लिए ये त्यौहार मनाते थे। और साथ ही बाद में इस त्यौहार का नाम चेंज करके फेब्रिया रखा गया, जिससे फेब्रवरी का महीना निकला है। फेब्रवरी के महीने का नाम इसी से निकला है, फेब्रिया से। आपको बताऊं कि फिर वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला एक पादरी था, सेंट वैलेंटाइन उसका नाम था। उसने इस बेहयाई को रोकने के लिए नौजवानों की शादियां करना शुरू कर दी। और जब उसने नौजवानों की शादियां करना शुरू कर दी तो जो क्लाडियस जो कि बादशाह था वो मज़ीद इलाके फतह करना चाहता था और उसको जंग के लिए मज़ीद फ़ौजी दरकार थे। उसने जब अपनी फ़ौज के अंदर मज़ीद फ़ौजियों की भर्ती शुरू की तो हैरानकुन तौर के ऊपर उसने देखा कि बहुत ही कम नौजवानों ने फ़ौज के अंदर शमूलियत अख्तियार की। जब उसने इसकी इंक्वायरी शुरू की तो उसको पता चला कि बहुत सारे नौजवान लड़कों और लड़कियों ने शादियां कर ली हैं और इसी की वजह से वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के तरफ लगे हुए हैं और वो फ़ौज की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है और वो अपने बीवी और बच्चों की तरफ अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं। जब क्लाडियस को ये पता चला तो क्लाडियस ने जो बादशाह था उसने पूरे के पूरे रोम के अंदर शादी करने के ऊपर पाबंदी लगा दी। उसने कहा कि आज के बाद जो भी रोम के अंदर शादी करेगा उसको सख्त से सख्त सजाएं दी जाएंगी। जो पादरी था सेंट वैलेंटाइन, उसने खुफिया तौर के ऊपर ये शादियां कराना जारी रखा। और जब क्लाडियस को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत ही ज़्यादा बरहम हुआ और उसने सेंट वैलेंटाइन को गिरफ़्तार कर दिया। और जब गिरफ़्तार हुआ सेंट वैलेंटाइन तो क्लाडियस की एक बेटी थी जूलिया क्लाडियस से मिलने जाती थी और सेंट वैलेंटाइन और जूलिया के दरमियान मोहब्बत पैदा हो गई। और जब जूलिया रोज़ाना सुर्ख फूल लेकर सेंट वैलेंटाइन के लिए जाती थी तो क्लाडियस को उनके इस मोहब्बत के बारे में पता चल गया। क्लाडियस ने सेंट वैलेंटाइन के लिए एक शर्त रखी। क्लाडियस ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी जूलिया से कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्लाडियस ने कहा कि तुम बुत परस्त मज़हब जो है वो अख्तियार कर लो, लेकिन सेंट वैलेंटाइन ने इसको मानने से इनकार कर दिया और उसने बुत परस्त का जो मज़हब है उसको नहीं चुना। आखिर में ये हुआ कि क्लाडियस ने सेंट वैलेंटाइन को सरेआम फांसी दे दी और जूलिया के लिए सेंट वैलेंटाइन एक खत छोड़कर चला गया जिसके ऊपर लिखा था फ्रॉम योर वैलेंटाइन। और उसके बाद से लेकर ये वैलेंटाइन का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त ये वैलेंटाइन बिल्कुल भी नहीं था। आपको बताऊं कि ये 12वीं सदी के बाद ये एक साजिशाना तौर के ऊपर इस वैलेंटाइन डे को मनाया जाने लगा। ये इसके ऊपर एक ऐसा ये बदकार किस्म का और ऐसा जलील किस्म का ये त्यौहार था कि इसको फिर उन्होंने ऐसा किया कि जब 12वीं सदी के बाद कुछ लोगों ने साजिश के तौर पर इसको ईसाई मज़हब का लबादा ओढ़ा और इसको पब्लिक करना शुरू किया। 12वीं सदी के बाद उन्होंने जब इसको वैलेंटाइन डे का नाम दिया तो फिर लोगों ने जो ईसाई थे उन्होंने इसको अपने मजहबी लिबादा ओढ़ कर इस त्यौहार को मनाना शुरू कर दिया और जिससे नौजवान लड़के और लड़कियां एक दूसरे को 14 फरवरी को मुख्तलिफ तोहफ़े देते हैं, फूल देते हैं और फिर आप जानते ही हैं। और इसके अलावा ये आपको बताऊं कि अब ये जो गंदा त्यौहार है ये पूरी दुनिया में इतनी तेज़ी से फैल रहा है और ख़ास तौर पर मुसलमानों के अंदर
और पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। आपको बताऊं कि पाकिस्तानी मीडिया का भी इतना गंदा किरदार है इसके अंदर, वो इस त्यौहार को डिस्करेज करने के बजाय बल्कि इसकी पब्लिसिटी करते हैं। और आप अक्सर टीवी शोज़ में देखते हैं कि हैप्पी वैलेंटाइन डे, ये वो, और ये सिर्फ़ और सिर्फ, और अब तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी ये वैलेंटाइन डे जो बहुत ही ज़्यादा आम हो गया है। लेकिन अब पाकिस्तान के नौजवानों की जो एक दिल को खुश करने वाली बात है वो ये है कि उन्होंने अपने तौर के ऊपर एक नई कैंपेन का ऐलान किया है पिछले चंद सालों से, जिसमें हेयर डे और वैलेंटाइन डे को डिस्करेज करने के हवाले से बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं। और निकाह को आम करो, ऐसी तहरीकें चलाई जा रही हैं कि निकाह को आम किया जाए और ये जो गंदे त्यौहार मगरबी दुनिया के इस वक्त मुसलमानों के अंदर पाए जा रहे हैं उसको डिस्करेज किया जाए और इसको हौसला शिकनी की जाए। अगर आपने मोहब्बत करनी ही है तो अपनी बीवी से करें, अगर बीवी ने करनी है तो अपने हावन से करें, और अगर आप कुंवारे हैं तो अपने खुदा से मोहब्बत करें जिसने आपको दुनिया में लाया है, जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको बनाया है और जिसकी इबादत के लिए आपको पैदा किया गया है। वो मोहब्बत अपने दिल में आप पैदा करें और इन गंदे त्यौहारों से दूर रहें। ये हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और आपको बताऊं कि ये ऐसे त्यौहार हैं जो इस वक्त माशरे को बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो एक मुसलमानों का ख़ानदानी निज़ाम है उसको भी बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।